वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब रिजर्व है, इसका मतलब प्रॉफिट का ही पार्ट है, लेकिन इस बार मैंने जो प्रॉफिट बचा के रखा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि फर्म ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अमाउंट की, और फ्यूचर में ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जितने की इन्वेस्टमेंट की है उतना ही पैसा रिलीज़ हो जाए मुझे। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे इक्वल भी हो सकता है। अब देखो इसको हम कहाँ पर पोजीशन क्या होती है इसकी, ये मेरी बैलेंस शीट है, एसेट्स मेरे इस साइड आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट मैंने जो की हुई है उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं इसी के अगेंस्ट लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ मैंने, सो दैट वी कैन मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब देखो इसके अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। नंबर 1 केसेस जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन में किया हुआ था, सबसे पहला था कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं एडजस्टमेंट में, तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किया था। फर्स्ट केस मेरा क्या हो गया, पहले व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड to all partners capital account। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इनको हम सबको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं वो हमारा बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा है, या अगर मैं एडमिशन की बात करूं जो हम फ्यूचर में करेंगे, बिफोर द एडमिशन ऑफ पार्टनर है। रिटायरमेंट की डेथ की बात करेंगे तो ये भी वही होगा कि बिफोर रिटायरमेंट और डेथ है तो सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए ये, तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब सेकंड केस मेरा क्या है, व्हेन देयर इज नो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, व्हेन देयर इज नो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। या मैं इसको और क्या लिख सकती हूं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी, सपोज मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और मार्केट में मेरे 1 लाख ही मुझे जनरेट हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, तो मेरा ये रिजर्व प्रॉफिट हो गया। अगेन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी अमंग ऑल द पार्टनर्स, तो सेम एंट्री मेरी यहां पर हो गई। थर्ड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पर 1 लाख की है और मार्केट वैल्यू इससे कम हो गई है। अब कम में भी देखो अलग अलग केसेस हो जाते हैं, या तो मेरी जो कम है वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व के इक्वल है, या इन्वेस्टमेंट रिजर्व से भी कम है, या इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो मैंने रखा हुआ है उससे ज्यादा है। अलग अलग केसेस हो गए। तो इसका फर्स्ट ए केस हो गया व्हेन फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इक्वल है, सपोज मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 रखा हुआ था, तो अब रिजर्व मेरा 40,000 है और मार्केट वैल्यू इस बार मेरी कितनी हो गई है, सपोज इसकी मार्केट वैल्यू 60,000 हो गई है, तो मेरा फॉलिंग वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख की थी मेरी, 60,000 मार्केट वैल्यू रह गई है, डिफरेंस हो गया 40,000, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल हो गया। तो मैं इसकी एंट्री क्या पास कर दूंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सेकंड केस मेरा क्या बन गया, व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is less than investment fluctuation reserve।
मैंने यहाँ पे रिजर्व 40,000 का रखा था और यहाँ पर मार्केट वैल्यू सपोज मेरी 70,000 हो गई है। तो देखो डिफरेंस कितना आया 30,000, तो इससे कम हो गया 30,000। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, और रिमेनिंग को मैं बांट दूंगी पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड पार्ट, when fall in value of investment is more than investment fluctuation reserve। अब देखो जो मेरा फॉल इन वैल्यू हुआ वो रिजर्व से भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने 40 का रखा हुआ था और ये मेरी 50 की वैल्यू हो गई है, मार्केट वैल्यू 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और अब उसकी 50 की वैल्यू हो गई है। तो फॉल इन वैल्यू मेरा कितना आ गया, डिफरेंस इसका 50,000 आ गया, वो मेरा रिजर्व से भी ज्यादा है, तो ज्यादा वाला केस हो गया। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस हो गया मेरे को, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसकी सेकंड एंट्री में पास कर रही हूं यहीं पर ही। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरी एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट केस मेरा बन गया व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। अब मेरी बुक वैल्यू 1 लाख की थी, मार्केट वैल्यू सपोज 1,50,000 हो गई है। तो अब देखो इसमें मैं क्या एंट्री पास करूंगी, सबसे पहली मेरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हुई नहीं है। उसके बाद जो मेरा ये डिफरेंस है उसकी हम एंट्री पास करेंगे। सेकंड एंट्री मेरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस केस में मेरा 50,000 आ गया, फालतू जो अमाउंट आया है, हायर प्राइसेस। फिर रिवैल्यूएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे, गेन हो गया तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके हमारे सारे केसेस हो गए हैं। अब हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.40, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, नितिन, तरुण एंड अमर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। एसेट साइड पे हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 4 लाख और लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 60,000। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज और इसके अलग अलग केसेस गिवन है। केस 1 मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, केस 2 मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो हम इसके केस वाइज करते जा रहे हैं। केस 1 की देखो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी कि हमारी कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, हम एज इट इज मान लेंगे इसको। तो इसमें फर्स्ट एंट्री मेरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 को हम डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, तो 20,000 ईच। Being investment fluctuation reserve distributed among all partners in old profit sharing ratio। केस 1 हो गया। केस 2 में देखो मार्केट वैल्यू 4 लाख, अब बुक वैल्यू के इक्वल मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब देयर इज नो नीड फॉर रिजर्व। रिजर्व को मैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी अमंग पार्टनर्स, तो यही मेरा केस 2 हो जाएगा। सेम एंट्रीज। केस 3
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,24,000 यानी कि मोर देन बुक वैल्यू। तो सबसे पहले मेरी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, 20,000 20,000 20,000। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट 4 लाख के, मार्केट वैल्यू 4,24,000। तो सेकंड एंट्री मेरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना डिफरेंस आया? 24,000 का। थर्ड एंट्री में मैं रिवैल्यूएशन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 8,000 ईच। केस 4 में मार्केट वैल्यू 3,70,000 बुक वैल्यू से कम हो गई है। जब बुक वैल्यू से कम है इसका मतलब हम रिजर्व में से अमाउंट लेंगे। इसके एंट्रीज देखो क्या हो जाएगी। केस 4 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना अमाउंट जाएगा? देखो 4 लाख की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 3,70,000, डिफरेंस कितना आ गया? 30,000। तो मैं इसमें से 30,000 इन्वेस्टमेंट में ले लूंगी और बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग 30,000 बचा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है 10,000 ईच। क्लियर? नाउ फिफ्थ केस है मेरा, मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। अब देखो डिफरेंस कितना आ गया? 4 लाख माइनस 3,10,000 90,000 और रिजर्व मेरे पास कितना है? 60,000 का, यानी कि 30,000 और भी ज्यादा फॉल इन वैल्यू हो गया। तो इसकी एंट्रीज हम यहां पर करेंगे। केस 5 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना डिफरेंस आया था? 90,000। रिजर्व में मेरे पास 60,000 था, रिमेनिंग 30,000 मैंने रिवैल्यूएशन में डाल दिया एक्सपेंस। अब इसके बाद इसी की सेकंड एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये मेरा नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 है एक्सपेंस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 ईच, बीइंग रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ।